ये कौन लोग हैं भाई? कौन तलवार हाथ में उठा के चल रहे हैं? कौन लोग हैं ये? उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार नहीं है क्या? सरकार नाम की कोई चीज और बची है नहीं बची हुई है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पे आके क्या कर रहा है? आपने सुना उनकी बातों को? रामजी लाल सुमन की औकात नहीं राजमहल की तरफ देखने की। ये जो भाषा है ना, ये भाषा मानती है कि इस देश के अंदर संविधान का कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है, और ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये तो इनका पर्सपेक्टिव है। ये तो शरबत जिहाद कराते हैं, शरबत जिहाद कराने वाले लोग हैं ना ये। उस दलित तबके को पिछले हजारों साल से माफी मंगवाई गई है, उसका नाक जमीन में रगड़वाया गया है, और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हिंदू पैदा हुआ हूं, हिंदू मरूंगा नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अंत में हिंदू धर्म छोड़ दिया था। ये किसने सर्टिफिकेट दे दिया? औरंगजेब की औलाद के सर्टिफिकेट किसने? आज का मुसलमान बाबर की औलाद है, औरंगजेब की औलाद है। क्या बात है ये? आपको खुली छूट मिली हुई है, आप सुबह से शाम तक मुसलमानों को गाली देंगे, उनको बाबर की औलाद बोलेंगे, औरंगजेब की औलाद बोलेंगे। ये आपको किसने छूट दे दिया? अगर हम आज की राजनीति की बात करें तो आप देखेंगे कि आज की राजनीति फुली बेस्ड हो चुकी है हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर। गड़े मुर्दे फिर से उखाड़े जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आए दिन इतिहास के पन्नों को फिर से एक नफरती तौर पर, यहाँ नफरती अंदाज में इसको पेश किया जा रहा है। कभी मुस्लिम शासक को निकालकर, कभी हिंदू शासक को निकालकर, तो अलग अलग इतिहास को अलग अलग तरीके से यहाँ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और यहाँ पर जो अपने वोट बैंक है उसकी वो तैयारी में लगे हुए हैं। तो आशुतोष ने किस तरह से यहाँ पर सरकार को घेरा है, उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा, उन्होंने अंबेडकर जी की बात कही और बहुत सारी बात कही कि क्या अब संविधान नाम का कोई चीज बचा है या नहीं बचा है, कि क्यों अब हम संविधान के अगेंस्ट में जाकर काम कर रहे हैं। और लोगों में यहाँ पर कई लोगों ने अपने सवाल पूछे कि क्या अब नफरत की राजनीति शुरू हो गई है? इतनी नफरत क्यों है कि अब हम एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं? अब हम तर्क के आधार पर क्यों नहीं किसी से डिबेट डिस्कशंस कर सकते हैं? तो आओ यार शुरू करते हैं। विनीत जांगीड़ है हमारे दर्शक, अलवर वासी हैं। आशुतोष वो कह रहे हैं जब विचारों और तथ्यों से जवाब नहीं दिया जाता तो हथियार उठाए जाते हैं। ये आजकल हर कोई तनाव में जी रहा है क्या? हर कोई गाली गलौज पर, धमकी देने पर आमादा जो होता दिख रहा है। तथ्यों से, विचारों से जवाब देने की हमारी काबिलियत, हमारी क्षमता लगातार कम होती जा रही है क्या बतौर समाज? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। संदीप, इसी विचार ने तो महात्मा गांधी की हत्या की थी ना। यही विचार था। ये कौन लोग हैं भाई? कौन तलवार हाथ में उठा के चल रहे हैं? कौन लोग हैं ये? उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार नहीं है क्या? सरकार नाम की कोई चीज और बची है नहीं बची हुई है? बात तो सही है। ये जो बार बार कहा जाता है कि संविधान में बीजेपी को यकीन नहीं है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पे आके क्या कह रहा है? आपने सुना उनकी बातों को? रामजी लाल सुमन की औकात नहीं राजमहल की तरफ देखने की। क्या बात कर रहे हैं? उनको शायद मालूम नहीं है कि देश के अंदर लोकतंत्र, संविधान है, राजतंत्र खत्म हो चुका है, लेकिन वो अभी कहते हैं रामजी लाल सुमन की औकात नहीं है राजमहल की तरफ देखे। ये जो भाषा है ना, ये भाषा मानती है कि इस देश के अंदर संविधान का कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है, और ये सरकार के द्वारा किया जा रहा नहीं, पर साथ में अश्वनी ने आशुतोष ये सवाल भी पूछा, जब मुहर्रम पर और मुस्लिम त्योहारों पर वो युवा सड़कों पर तलवारें लहराते हुए घूमते हैं, मोटरसाइकिल पर स्टंट करते घूमते हैं, हुड़दंग गुंडागर्दी खुलेआम करते हैं, तब क्यों हम चुप हो जाते हैं? ये सवाल भी उन्होंने पूछा। नहीं, ये तो इनका पर्सपेक्टिव है ना, ये तो इनका पर्सपेक्टिव है। ये तो शरबत जिहाद कराते हैं, शरबत जिहाद कराने वाले लोग हैं ना ये तो। देखिए संदीप, बहुत ईमानदारी की बात बताता हूं मैं, उस दलित तबके को पिछले हजारों साल से माफी मंगवाई गई है, उसका नाक जमीन में रगड़वाया गया है, और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हिंदू पैदा हुआ हूं, हिंदू मरूंगा नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अंत में हिंदू धर्म छोड़ दिया था। ये जब रामजी लाल सुमन पर इसलिए अत्याचार हो रहा है, इसलिए ये बातें कही जा रही क्योंकि वो दलित हैं। यार राजनीति की जा रही है। ये कौन सी बात? ये शब्द आप देखिए, उन्होंने एक चीज बताइए आशुतोष, राणा सांगा की वीर गाथाएं हम पढ़ते हुए आए हैं, एक बात को उठाकर और ये कह देना कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, क्या कहने की जरूरत थी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं संदीप, एक बार बताइए तो फिर ये कहने की जरूरत क्या है बाबर की औलाद है? ये किसने सर्टिफिकेट दे दिया? औरंगजेब की औलाद के सर्टिफिकेट किसने? आज का मुसलमान बाबर की औलाद है, औरंगजेब की औलाद है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। क्या बात है ये? आपको खुली छूट मिली हुई है, आप सुबह से शाम तक मुसलमानों को गाली देंगे, उनको बाबर की औलाद बोलेंगे, औरंगजेब की औलाद बोलेंगे। ये आपको किसने छूट दे दिया? ये देश संविधान से चलेगा? देखिए एक बात समझिए संदीप, बड़ी ईमानदारी की बात मैं कहता हूं,
जब जब इस देश के अंदर किसी दलित ने अपनी बात को मजबूती से रखने की कोशिश की है, तब तक उसके साथ अत्याचार किया गया है। और मैं तो कहता हूं, ये वक्त है जब मोहन भागवत को खड़े होकर बोलना पड़ेगा, ये सब कुछ जो हो रहा है गलत हो रहा है। उन्होंने ही कहा था 2000 साल तक दलितों के साथ जानवरों से बदतर व्यवहार किया गया है। 2000 साल तक ये मोहन भागवत कह रहे हैं। अगर मोहन भागवत में सच्चाई है, अगर आरएसएस इस बात को मानती है, तो आरएसएस के नेताओं को खड़े होकर कहना पड़ेगा। सीधे सीधे अगड़ा बनाम पिछड़े का खाका तैयार हो गया है कि 2027 के लिए यूपी में ये सीधी लड़ाई अगड़े बनाम पिछड़े, सिर्फ राजपूत बनाम दलित ही नहीं है, अगड़े बनाम पिछड़ा हो गया है क्या? संदीप, ये अगड़े बनाम पिछड़े की लड़ाई नहीं है। ये सदियों से, शताब्दियों से इस देश के अंदर पिछड़ों और दलितों को दबाया गया है, तलवार के जोर पे दबाया गया। उनका जीवन जानवरों से बदतर किया जा रहा है। आज जब वो अपना सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही चीज फिर उनके साथ की जा रही है, और अश्विनी शाही जैसे लोग उनके साथ खड़े हैं। अश्विनी शाही रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से निषाद साहब के आपने सवाल पूछा, उन्होंने माफी मांगा। नरेश अग्रवाल जी दूसरे दल में थे जब उन्होंने वो कसीदे पढ़े थे। हाँ। हमारे दल में आने के बाद उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। अच्छा, तो स्पष्ट रूप से है गंगा नहा गए वो, है ना? एकदम जब नहीं बोले तो जब दूसरे दल में बीजेपी की उदयवीर वॉशिंग मशीन है। बोलिए। सतीश त्यागी हैं हमारे दर्शक, गाजियाबाद वासी, उनका सवाल भी लाइएगा। उनका सवाल मैं बता देता हूं, मुझे जरूरी सवाल लगा। क्या देश कट्टरपंथियों के हाथों में सौंपा जा रहा है? और दोनों तरफ के कट्टरपंथियों की बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने नहीं की है, मैं जोड़ रहा हूं। वो इधर का हो चाहे उधर का, कट्टरपंथी अब देश का एजेंडा सेट करेंगे क्या? लग रहा है ऐसा कि सौंपा तो नहीं जा रहा, लेकिन कट्टरपंथियों की ताकत बढ़ रही है, और वो किसी भी तरफ के कट्टरपंथियों वो अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं। एक तो मैं को लग रहा है कि संदीप जी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। आप अभी राणा संगा पे अटके हुए, ये लड़ाई बहुत आगे चली गई। राणा संगा कहाँ है इसमें? ये देखिए कि जो हुआ आज आगरा में, जो हुआ, इसको तो कोई भी मेरे ख्याल से सपोर्ट नहीं करेगा। जिस नहीं किया जा रहा है ना खुलेआम, तलवारें लेकर प्रशासन चुपचाप बैठा हुआ है, तलवारें लेकर सरकार मौन है, सांसद इलाके के स्वागत कर रहे हैं, तो आप तो खुली छूट दे रहे हो। तलवारें लेकर जिस तरह से किया गया, लेकिन उसमें एक बात और जोड़ देनी चाहिए। एक ये भी फैक्ट है कि आज वहां पर जो हुआ, इतनी तलवारों, इतनी घटनाओं के साथ, उसके बाद भी कोई बड़ी दुर्घटना या वहां पर कुछ नहीं हुआ। ये मेरे सवाल में एक और सवाल जुड़ गया है। राजेंद्र खुरपा मोरिंडा वासी हैं, हमारे रेगुलर दर्शक हैं, वो कह रहे हैं क्या अब देशभक्त और गद्दार की परिभाषा राजनेताओं की सहूलियत के अनुसार? बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। वो अभी जैसे आपने आदरणीय बघेल साहब का नाम लिया, थोड़े दिनों पहले पूछते तो शायद वो कुछ और कर रहे होते। हाँ। तो इसलिए वो तो सहूलियत उनकी होती है राजनेताओं की। लेकिन एक बात समझिए कि आगरा में जो हुआ, संभल में जिसका जिक्र किया, मुर्शिदाबाद का जिक्र किया, सब जगह वही कट्टरपंथी हो रहे हैं। लेकिन आज वहाँ पर जो पुलिस रही, उसने उस व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया। ये एक काम हुआ है, भले ही चाहे कुछ भी कर रहे हो, तलवारें लेकर निकलो, वो तो नहीं होना चाहिए था। इसमें किसी भी बात में मैं तो 1% भी सहमत नहीं हूँ कि इस तरह से तलवारें लेकर। दीपक उनियाल हैं, देहरादून वासी हैं, वो कह रहे हैं आए दिन नेता गैर जरूरी बयान देकर अपना वोट बैंक साधने के चक्कर में जी ये लोग देश को कितना नुकसान पहुंचाते हैं समझना होगा। और राणा सांगा को आप, मैं, सुमन साहब और करणी सेना के राणा सांगा की आत्मा भी वो भी परेशान हो रही होगी। यकायक मेरे बारे में इतनी चर्चा क्यों हो गई शुरू? इतनी चर्चा लोगों ने तो मुझे भुला दिया। 500 साल हो गए इस बात को करीब करीब। तो उसके बाद की बात है। मसला क्या है कि ये क्या हुआ कि घटना हुई, उस पर उन्होंने अपनी बात वापस ली कि भाई मैं इस पर करता हूँ, और उसके बाद बात खत्म भी हो जाती है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि करणी सेना को तो पास और भी कोई काम होगा नहीं, तो शायद इसी तरह से वो लोग आ गए होंगे। लेकिन अखिलेश जी को लगा कि इस बात को, रामजी लाल सुमन ने जब ये बयान दिया, तो क्या वो दलित की तरह से बयान दिया था? ये दलित वर्सेस राजपूत का मसला नहीं था। लेकिन अखिलेश जी को लगा कि ये एक ऐसा मौका है कि जिस पर दलित वर्सेस राजपूत वो की जा सकती है। अभी एक और ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, कुछ लोग दे रहे हैं धमकियां और लहरा रहे हैं सरेआम हथियार। क्या पचेंद्रियों से हीन हो गई है भाजपा सरकार? नहीं, सरकार पर तो सवाल है ही कि इस तरह की घटना होगी तो उस पर कैसे काम किया जा रहा है, क्या हो रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज आज मुझे आगरा से पता चली कि जो आगरा पुलिस थी, उसने वहां पर जो ये जेसीबी होती है, बुलडोजर जिसे, वो सारी बुलडोजर को अपने पास रोक ली थी, क्योंकि करणी सेना ने कहा था कि हम जेसीबी ले जाकर उनका घर जो है तोड़ देंगे। तो उन्होंने पुलिस जाती थी, मैंने तो सुना है और देखा है कि जो हुड़दंगी है, दंगाई है,
उस पर बुलडोजर चलते थे, बुलडोजर अब बुलडोजर छिपा लिए गए। अच्छा, बुलडोजर छिपा लिए बुलडोजर आज। छिपा लिए गए। अब ये कब बुलडोजर चलनी होती है प्रदर्शनकारियों पर, कब नहीं चलनी होती, यही तो सरकार को देखना होता है और उसी से सरकार तय होती है। लेकिन अब पॉलिटिक्स यहां पर आ गई कि राजपूत वर्सेस दलित। जब सुमन साहब ने बयान दिया था तब भी वो दलित के और राजपूत वर्सेस पे नहीं दिया था, उन्होंने जो कहा उसके बाद माफी मांगी। तो समाजवादी पार्टी को लगा कि ये अच्छा मौका है और बीजेपी को इसमें नुकसान अभी नहीं लग रहा। उनको लगा कि राजपूत जो हमारे साथ हैं, क्योंकि उनके साथ खड़ा रहना। वीरेंद्र परिहार हैं इंदौर वासी, वो कह रहे हैं देश को मुद्दों से भटकाने के लिए जब औरंगजेब जिंदा होगा तो राणा सांगा भी जिंदा होंगे। मतलब ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। अब क्रिया की प्रतिक्रिया पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इस तरह की बातों से लगातार कोशिश होनी चाहिए कि सरकारों को, और जो और नहीं, देखिए माहौल कैसा बन गया है। करनी सेना के लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेता पर हमला किया है। समाजवादी पार्टी नेता हरीश मिश्रा पर हमला किया गया है और हमले के 3 आरोपी अब हिरासत में लिए गए हैं। और हरीश मिश्रा ने करनी सेना पर बयान भी दिया था और उनका बयान क्या था वो भी मैं आपको बता दूं। हमला नहीं, ये आपस में मारपीट हुई, ये पुलिस कह रही है और वो वहां भड़का रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे क्या होता है, सोशल टेम्परेचर बढ़ता है। आज कोई घटना नहीं हुई है और आप धमकी दे रहे हो कि क्या है, हड्डी तोड़ कुटाई कर देंगे या कर देंगे, तो इससे भी ओवरऑल जो है सोशल टेम्परेचर बढ़ता है और फैब्रिक को नुकसान होता है। सोशल फैब्रिक से भी बयान आ रहा है, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, कोई युवक है कि गोली मारेंगे अखिलेश यादव को। इसीलिए कह रहा हूँ कि उससे बड़ा टेम्परेचर, और फिर सब तरफ खड़े होते हैं ना लोग।